दिन कोई भी मुकर्रर हो, दिन का तयन करना, उसकी निशानदेही करना कि सोमवार है, मंगल है, बुध है, वो कोई भी हो, उस दिन की कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन मंसूब जब आप करेंगे तो वो ख़ास हो जाएगा। जुम्मा, अगर हर रोज़ जुम्मे होते तो क्या इतना एहतमाम जो हफ्ते के बाद एक दिन के लिए किया जाता है, 2 रकत नमाज फ़र्ज 2 रकत नमाज के लिए किया जाता है, इतना एहतमाम कि आप हर दिन 2 रकत नमाज के लिए करते, आपको 5 वक्त की जो फ़र्ज नमाजें हैं आप उनसे तंग पड़ जाते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास एहतमाम के साथ ख़ास लोग कसीर तादाद में मसाजिद में जाते हैं और जुम्मे का एहतमाम करते हैं, जुम्मा नमाज जुम्मा अदा करते हैं। ये क्या है? वो एक ख़ास दिन, ख़ास नोयत, ख़ास इनाम, ख़ास इकराम के साथ आपके लिए तयन करके पेश कर दिया जाता है कि जुम्मे की फजीलतें हैं। जुम्मे को जो नाहन काटेगा तो उसके लिए जन्नत है, जुम्मे को जो बाल कटवाएगा, बाल बनवाएगा, अपनी दाढ़ी सेट करवाएगा, उसके लिए जन्नतें। जुम्मे को जो गुस्ल करेगा, वरना आम हालात में भी गुस्ल मर्तबे के लिहाज से, फिर अगर बराबरी तस्वुर की जाए, कॉन्सेप्ट आपका ये हो कि इक्वलिज्म हो अमाल और कैरेक्टर के लिहाज से, तो फिर आम जुम्मों की तरह जो एहतमाम आप नमाज में करते हैं, नमाज जुम्मा में जो एहतमाम करते हैं, उसकी निस्बत, उसके बरक्स जो आम नमाजों में 5 वक्त की नमाजों में एहतमाम करते हैं, उनके दर्जे भी नमाज जुम्मा की 2 रकत नमाज जैसा ही होना चाहिए था ना। उसूली तौर पर वाज़े करना था कि किसी ख़ास दिन का मुकाम कितना है, उसके तयन करने में हिकमत क्या है। इसी तरह जब आप मदर डे, लेबर डे, चाइल्ड डे, XYZ, जब आप उसको मेंशन करते हैं, जब आप मंसूब करते हैं, उसको ख़ास कर लेते हैं, उसका तयन और निशानदेही करते हैं, इस तरह आप एहतमाम में बाकी दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे होते, एहतमाम में बहुत ज़्यादा मजबूत होते, एहतमाम करने में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि आपके पास वो दिन कलील होता है। आप उसको कलील तस्वर करते हैं कि ये मुख्तसर सा दिन है, गुजर जाएगा, मालूम नहीं फिर ये हमें नसीब हो ना हो। शब बारात देख लें, शब महराज देख लें, ये वो दिन जब आते हैं तो सारी सारी रात इबादत में लोग मशगूल रहते हैं, इबादतें करते हैं, रियाजतें करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हत्ता कि ऐसे ऐसे लोग जो सारा सारा साल मुसल्ले पर खड़े नहीं हुए, मुसल्ले और मसाजिद के नज़दीक नहीं गए, वो भी इस रात ख़ास तौर पर ख़ास तैयारी के साथ, ख़ास मोहब्बत, शौक़ और खुलूस के साथ मसाजिद में जाते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, तिलावतें करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का ज़रिया तलाश करते हैं। ये क्या है? ये उस दिन का तयन है कि कहीं चला न जाए, फिर कहीं हमें नसीब ना हो, पता नहीं नसीब होता है या नहीं। अब इसी तरह माँ का दिन मनाना, कुछ एक्टिविटीज़ करना उस दिन के हवाले से, आप सारे दिन माँ के नाम करते, कोई शक नहीं, माँ के नाम सारे दिन 360 साल के 365 दिन माँ के नाम कर दिए, लेकिन क्या उन 365 दिनों में आप बराबरी रखेंगे अपने अमल में, अपनी मेहनत में, अपनी मोहब्बत में, शफकत में, इनायत में, अपने उसलूब में, अपने मामूल में, मामूलात में? क्या आप बराबरी रखेंगे? अगर तो आप 365 दिन साल के बराबरी रखते हैं तो फिर हर दिन माँ के लिए वक्फ कर दें, और अगर कमी रह जाती है, आपने उन 365 दिनों में शादी करके बीवी को भी वक्त देना है, अपने ससुराल को भी वक्त देना है, तो फिर माँ के साथ मोहब्बत की तकसीम में ज़्यादती है, जिसे मैं मुनाफिकत कहता हूँ। फिर माँ के साथ जो मोहब्बत की तकसीम है, जो बर्ताव है, जो लफ्ज़ी ताल्लुकदारी है आपकी, फ़र्ज़ी ताल्लुकदारी जिसका इज़हार आप करते हैं कि हर दिन माँ का है, तो 365 दिन में तो आपने बहुत सी ऐसी एक्टिविटी कर दी
جو ماں کے نام کی نہیں تھی، جس میں بیوی شامل تھی، آپ کے بچے شامل تھے، آپ کا والد شامل تھا، آپ کے دوست احباب شامل تھے. اس طرح کی باتوں پر اعتراض کرنا میرے خیال سے حماقت سے کم نہیں ہے، کم عقلی ہے، سوچ اور فکر کی کمی ہے، اور ہمیں سوچ اور فکر سے آزاد ہونا پڑے گا. دیکھیں نا، جو سوچ اور فکر کی غلامی ہے اس میں آپ اس طرح کی باتیں سوچیں گے. کسی نے اگر کوئی اچھا اقدام کر دیا، کرنے کا عمل، مثال کے طور پہ مدر ڈے ہے، این ممکن ہے جنہوں نے اولڈ ہومز میں اپنے والدین کو لے کے رکھا ہوا، اپنی ماؤں کو، این ممکن ہے وہ اس دن پر انہیں خیال آتا ہو کہ آج تو چلے جائیں. وہ جا کے انہیں کھانے کھلاتے ہوں، وہ اچھا لباس پہناتے ہوں. وہ ممکن ہے وہ جو اٹینڈنٹس ہیں سارے، ان سے ان کی رہنمائی نہ لیں، وہ کہیں جی آج آپ کی ضرورت نہیں، آج ہم خود کریں گے. وہ جو ایک دن اپنے والدین یا والدہ کے لیے وقف کرتے ہیں، ایک دن، این ممکن ہے کہ سال کے 365 دنوں کے برابر کا عمل ہو. ایسا بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی محبتوں میں کمی ہے. ہم سب، ماں نے جس بچے کو جنم دیا، ماں کی جو اولاد جہاں کہیں مجھ سمیت وہ رہ رہی ہے، ہاں وہ لندن ہے، امریکہ ہے، پاکستان ہے، پاکستان کے کسی علاقے میں ہے، فطری عمل ہے کہ ماں سے محبت ہوتی ہے، ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، ان کے اثرات سے ہم اپنے عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں، ورنہ محبت میں کمی نہیں آتی. لیکن اعتراض